बहड़रा हलके से पूर्व विधायक एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शोराण माड़ी ने किसानों के विभिन्न मुद्दों पर तोशाम में पत्रकारों से वार्तालाप की। इस दौरान सुखविंदर शोराण ने कहा कि किसान निश्चित रहें, किसानों के लिए एमएसपी थी, है और रहेगी। उन्होंने कहा भाजपा ने हमेशा किसानों का सम्मान किया है। 2014 से पहले का समय देखिए, 2014 से 2022 तक का समय देखिए, भाजपा ने एमएसपी का दुगना किया है। बल्कि भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी में 50% वृद्धि करके दी है। सुखविंदर शोराण का कहना था कि पहले की सरकारों के मुकाबले भाजपा सरकार ने दोगुनी आवक एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। आगामी समय में भी एमएसपी हटाने या तोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा किसानों के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं लागू कर रही है। आगामी समय में भिवानी जिले में लगने वाले पशु मेले से क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा इस प्रकार से मेलों में किसानों और पशुपालकों को शामिल होकर सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों की जानकारी लेनी चाहिए। भाजपा जजपा सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा सरकार ने युवाओं के बेहतरीन भविष्य के लिए यह कानून बनाने का काम किया था, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर पर रोक लगी है। वहीं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए सुखविंदर शोराण ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पंजाब के किसान मिलजुल कर रहे। हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों का बखूबी सहयोग किया, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन हरियाणा के किसान भाइयों को पंजाब के किसानों से SYL नहर का पानी देने की भी अवश्य मांग करनी चाहिए, जिससे पंजाब की तरह हरियाणा का भी किसान SYL का पानी आने के बाद पूर्ण रूप से खुशहाल हो सके। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। तो उससे किसानों को क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में? ये हमारे भिवानी जिले के अंदर है और ये हमारे अगर जिले की बात की जाए तो हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। ये पशु मेले हरियाणा प्रदेश की सरकार लगाती रही है और जो नई किस्में हैं, उन्नत जो किस्में हैं इस प्रकार, और हम किस प्रकार से हमारे पशुओं का रखरखाव करें, किस प्रकार से आज सरकार उनके लिए प्रयास कर रही है, ये सारे विषयों के ऊपर गहनता से आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कैसे हम पहले के मुकाबले आज कहां से कहां तक हम अपने आप को लेके आए हैं। तो इन सब विषयों को लेके इस पशु मेले से निश्चित तौर पे किसान, हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों को लाभ होगा। और मेरा तो आपके माध्यम से भी ये कहना है कि इस प्रकार के अगर कोई मेले लगाए जाते हैं, पशु मेले हो, कृषि मेले हो, उन सब में शामिल किसान को होना चाहिए, क्योंकि किसान को खेती के साथ साथ जो एक आय बढ़ाने का स्रोत है वो मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, गोट फार्मिंग है, आपकी जो घर में आप गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, ये सब उसके आमदनी को बढ़ाने के सोर्स हैं। तो सरकार को भी इनमें मदद देनी चाहिए और सरकार जो मदद दे रही है वो नीचे तक इम्प्लीमेंट पूरी तरह से उसका हो। इस प्रकार के मेलों से उनकी जानकारी मिलती है और जिससे हम प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपने आप को खड़ा करके और उन लाभ को अपने हिस्से में लेके आके और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको और मजबूत कर सकते हैं। के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी उसको लगा दिया गया है। मैं स्पष्ट तौर पे इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर या हमारे हरियाणा प्रदेश को किसी न किसी कारण से उन्होंने विकास के मामले में गति देने का जो काम किया है, ऐसे लोग निश्चित तौर पे महापुरुष की श्रेणी में है। निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश और देश ऐसे लोगों को याद करता है, उनका ऋणी है। ऐसे व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की अगर छेड़खानी की जाती है, ऐसे महापुरुषों की अगर कहीं कोई प्रतिमा है, कहीं कोई फोटो लगाने की बात आती है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को भी और जो प्रशासनिक तंत्र है निश्चित तौर पे उसको ध्यान देना चाहिए। अगर इस प्रकार की कमी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर साजिशन रखी गई है तो उसके ऊपर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा ना की जाए। अभी हरियाणा में बजट सत्र आने वाला है, क्या मांग करेंगे आप सरकार से? किसानों के लिए किस प्रकार की योजना? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आज मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ, मैं प्रदेश की बागडोर संभालता हूँ अभी किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते, और इस नाते से बहुत सारी 22 जिले हरियाणा प्रदेश के हैं, उनके प्रवास के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को हम पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनसे मिलकर उनको बताने का हमने काम किया था।
और निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बिजली का भी मुद्दा है, जिसमें पानी का भी मुद्दा है, जिसमें हमारी कई जगह मुआवजे के वितरण की बात है, कई जगह हमारी फसलें खराब हो जाती है और ऑनलाइन भी होता है। अगर किसी ने उसमें बीमा भी कटवा रखा है उसके बावजूद बीमा कंपनियों की भी कई जगह शरारतें इस प्रकार की हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाने का काम किया था। निश्चित तौर पे ये आने वाला जो बजट है ये किसान के हित का बजट होगा, ये हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित का बजट होगा।